चिंतामणि महाराज जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक जिन्होंने पर्यटन को भी ढूंढने के लिए दूरस्थ अंदर तक पदयात्रा करते हैं, ऐसे राम कुमार टोपू जी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय ललन प्रताप सिंह जी, इस लोक और पूरा जो लोकसभा का प्रबंधन का काम पार्टी की तरफ से देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय अखिलेश सोनी जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के मंत्री रोशन गुप्ता जी, हमारे पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक के पहले प्रत्याशी भी रहे आदरणीय राजा राम भगत जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रोफेसर गोपाल राम जी, आदरणीय प्रभात खड़को जी, उपस्थित हमारे इस विधानसभा के बहुत जुझारू प्रत्याशी जो निरंतर चुनाव के समय में भी लगातार यहाँ प्रवास करते हैं, आदरणीय भाई उपेंद्र यादव जी, इनके लिए भी ताली बजाइए। उपेंद्र यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अशोक गुप्ता जी, आदरणीय जमुना यादव जी, आदरणीय राजकुमार अग्रवाल जी, हमारे पूर्व महामंत्री आदरणीय अनिल अग्रवाल जी। अब पूरा कर लिए हैं। अब सीतापुर वो स्थान नहीं जहाँ कमल नहीं खिला है, सीतापुर अब वो स्थान है जहाँ कमल खिला भी है और कमल का गढ़ भी बनेगा, वो सीतापुर विधानसभा। 76 साल के बाद आज़ादी के ये उपलब्धि हमको मिली और आज एक और जिसका अभी आरंभ करके और धन्यवाद देके हम सब लोग आ रहे हैं कि अंबिकापुर में दरिमा जो हवाई पट्टी थी, उस हवाई पट्टी को वो बनी तो 1950 में थी, लेकिन अभी अस्तित्व में आते आते DGCA का प्रमाण पत्र मिलते हुए, एयरपोर्ट बनते हुए उसको भी 74 साल लग गए और मोदी है तो मुमकिन है कि अंतर्गत आज को अब वो तो आचार संहिता आज लग जाएगी, नहीं तो टेंडर भी हो जाता और बड़े वाले हवाई जहाज यहाँ उतरने भी लगते। यहाँ से रायपुर दिल्ली भी जा सकते हैं विमान से, यहाँ से बनारस भी जा सकते हैं। अब एयर कनेक्टिविटी से सरगुजा जुड़ गया और एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने का साधारण नहीं है। एयर कनेक्टिविटी से जब जुड़ जाते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आ सकते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे तो बड़े बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे, राष्ट्रीय मानक के अस्पताल। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आ सकते हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद यहाँ आ सकते हैं, बड़े बड़े राजनेता तत्काल यहाँ आ सकते हैं। ये है हवाई सेवा शुरू होने का अर्थ। और इसलिए ये जो हवाई सेवा है, अभी तो पूछते थे सरगुजा कहाँ है, तो बोले भैया सरगुजा तो बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए क्या है तो रात भर ट्रेन में चलना पड़ता है, रात से बैठ तब जाके सरगुजा पहुँचना है। और आने के लिए क्या है तो बहुत लंबा 7 घंटे का रोड से सफ़र तय करिए तब पहुंच पाएंगे। वो भी हमारी अभी सड़क बनी है तब 7 घंटा, नहीं तो पहले 12 घंटा 15 घंटा लगना था। अब सरगुजा आने के लिए क्या है तो दिल्ली में कोई पूछेगा सरगुजा आने के लिए क्या है तो बोलेंगे सरगुजा आने के लिए बड़ा बोइंग विमान है, हवाई जहाज है, सरगुजा आने के लिए। दिल्ली से उड़ान भरिए, सरगुजा में उतरिए। तो ये उपलब्धि आज 74 साल के बाद DGCA का प्रमाण पत्र मिलने के बाद मिला है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी अपने सोनी जी बता रहे थे, मैं उपलब्धियों की चर्चा नहीं करूंगा जो कि बाकी सभी नेता करेंगे और उसकी चर्चा होती भी है, आपको पता भी है। लेकिन मैं एक बात प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ
कि 88 दिन में नई सरकार जो बनी, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री बना, वो 88 दिन में कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने की बात करता है। मैं तो कहता हूं कि ये उपलब्धि नहीं, 88 दिन में विकास का रिकॉर्ड यदि किसी ने कायम किया है नई सरकार में, तो उसका नाम है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो सर्वज्ञा मुख्यमंत्री है। और सर्वज्ञा मुख्यमंत्री 88 दिन के अंदर 72 लाख माताओं के खाते में 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से, 3700 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस। भूल गए थे लोग, 25 दिसंबर को 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया। और अभी अभी बोल रहे थे 3100 रुपया। भारत में कोई भी धान की कीमत नहीं देता है। धान की कीमत 3100 रुपया देने वाला ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। और एक मुश्त पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया 13,000 करोड़। रिकॉर्ड है कि नहीं है? 18 लाख प्रधानमंत्री आवास। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार, पीएस की सरकार, अमरजीत की सरकार इसके ऊपर कुंडली मार के बैठी थी। 18 लाख मकान हमने स्वीकृत कर दिया। और उसके बाद विष्णुदेव साय जी अपने मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश किए, जिसमें आप गए हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब सेमीफाइनल तो हो गया, अब डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए फाइनल मैच है। फाइनल मैच में नरेंद्र मोदी जी की तो बात ही नहीं कर रहा है। डबल इंजन की सरकार जो हो रहा है उनके कृपा से हो रहा है। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो हमारी हालत भी पतली हो जाती इतनी योजनाओं को पूरा करने में। लेकिन मोदी गारंटी दिया है तो गारंटी पूरे होने की भी गारंटी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम सबको प्राण से जुटना है। और एक बात ये ध्यान रखिए कि ये जितने पैसे गए हैं, चाहे किसान के खाते में गए, चाहे माताओं बहनों के खाते में गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही के खाते में गए हैं, ये सारे वो भी लोग हैं जो कांग्रेस के लोग भी हैं। भाजपा वालों के खाते में सिर्फ थोड़ा गया है, सबके खाते में गया है। तो अब तो कांग्रेस के घर में भी खटखटाइए कि बोलिए 88 दिन में इतना पैसा ये हमारी सरकार दिया है। भलाई विधानसभा में उनको वोट दिए होंगे, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। इसीलिए लाभार्थी संपर्क चल रहा है। लाभार्थी संपर्क अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है। लेकिन उपलब्धियों को अलग रख दीजिए, राम मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक है अलग रख दीजिए, सीए लागू हो गया अलग रख दीजिए, पूरे देश में इतनी बड़ी सड़कें बन गई, लाखों किलोमीटर की गुणवत्तापूर्वक सड़कें बन गई, अलग रख दीजिए, हवाई सेवा अलग रख दीजिए, मेडिकल कॉलेज अलग रख दीजिए, शौचालय अलग रख दीजिए, किसान सम्मान अलग रख दीजिए, पाकिस्तान को जवाब अलग रख दीजिए, चाइना से 2-2 हाथ अलग रख दीजिए, सब अलग रख दीजिए। एक बात याद रखिए, मैं उपलब्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चुनौती की बात कर रहा हूं, उस नेतृत्व क्षमता की बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले हमको करके दिखाया था। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज दिनचर्या चल रही है, रोजमर्रा के काम। लॉकडाउन हम लोग सुने थे क्या? क्वारंटाइन सुने थे क्या? 130 करोड़ जनता को लीडरशिप के दम पे एक साथ रोक के उनके लिए दवाई का प्रबंध करके, अस्पताल का प्रबंध करके, फ्रंटलाइन वॉरियर को सामने उतार के पूरी व्यवस्था खड़ा कर दी। पूरा दुनिया अचंभित रह गया कि नरेंद्र मोदी ही दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा नेता है जो 130 करोड़ लोगों की जान प्राण माल की रक्षा किया है, वो नरेंद्र मोदी। सब भूल जाए, कोरोना महामारी को मत भूलिए, नरेंद्र मोदी के प्रबंधन को मत भूलिए। और इसलिए एक साथ मिलके एक बार गांव-गांव घर-घर जाके इस महामारी को भी याद कराइए। अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मास्क भी हट गया और खुद वैक्सीनेशन बना दिए। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान किसने चलाया? नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और हमने ही बनाया, हम ही लगाए। 2-2 बार 3-3 बार बूस्टर डोज भी लग गया और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित दुनिया को भी दे दिए वैक्सीन। ये है नरेंद्र मोदी जी। इससे बड़ा कोई प्रबंधन नहीं हो सकता, इतना बड़ा प्रबंधन कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है, वो किया है नरेंद्र मोदी जी।